वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ शुगायू। और इस वीडियो में हम समझेंगे मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स का प्रॉब्लम। राइट नाउ प्रॉब्लम इज एक्चुअली वेरी टेंजी। सो प्रॉब्लम क्या कहती है कि दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स गिवन है। नॉन नेगेटिव मतलब कि जीरो से चालू होके पॉजिटिव तक, ठीक है, 0 1 2 इन्फिनिटी तक। नाउ होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर्स है। उनका नाम है num1 और num2। बट फॉर एग्जाम्पल अगर num1 हमारा 1 2 3 है, दैट इज 123, तो उसको 1 2 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है। राइट, सिमिलरली num2 भी स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। हमको num1 और num2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर num1 2 है और num3 3 है, तो 2 into 3 कितना होता है? 6। जो 6 है उसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है, उसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है। Now, you must not use any built-in big integer library or convert the inputs to integer directly। मतलब कि क्या कहना चाहता है वो, कि ऐसा मत करना कि मल्टीप्लाई करने के लिए कि 2 को, मतलब स्ट्रिंग के 2 को इंटीजर में 2 में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग के 3 को 3 में कन्वर्ट कर लो, और फिर 2 into 3 6 करो और 6 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो रिटर्न कर दो। ऐसा मत करना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। रीजन बीइंग कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा नंबर हो, अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखो, तो नंबर और num2 की लाइन 200 से जा सकती है, 200। दैट मीन्स अगर एक नंबर नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है 1 0 0 0 0 0 0 0 200 तक, सिमिलरली num2 रिप्रेजेंट कर सकता है 1 0 0 0 0 200 तक। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी अ केस ऑफ इंटीजर ओवरफ्लो। सो फॉर दैट मैंने भी इसको इस्तेमाल किया था। आई यूज लॉन्ग लॉन्ग कि लॉन्ग लॉन्ग कर लेते हैं, बट फिर भी ओवरफ्लो आ रहा है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यूज बिग इंटीजर लाइब्रेरी, जिसके अंदर लिमिट खुद डिफाइन कर सकते हो, या फिर वो 200 मतलब कि कम से कम नहीं तो 401 डिजिट्स को सपोर्ट कर सके। 401 डिजिट मतलब कि 9 9 9 9 9, 401 के बाद 9, राइट। इतनी बड़े नंबर को सपोर्ट कर सके, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। नाउ कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि हो सकता है उस बिग इंटीजर को आप कर भी लो, बट मे बी इट इज पॉसिबल कि वो बिग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोई लाइब्रेरी ना हो, राइट। सो यू डूइंग दैट इज नॉट गुड। ऑल्सो फॉर द एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी एक अच्छी बात नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू हियर टू डिक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर कैरी आउट द आंसर कैसे करना है? लेट अस सी दैट। सो हियर वी आर इन द राइटिंग स्पेस, दिस इज अ कंफर्ट स्पेस, राइट। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है 1 2 3 2 4। अगर मैं बोलूं कि एक मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाऊं, जस्ट हेल्प मी आउट विद द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, वही जो हमारा पुराना तरीका होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर देखना, हमने पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और हमने लिखा 12, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 8 + 1 9 हो जाएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, 9, ठीक है। फिर हम 2 पे आए, 2 × 3 6, बट 6 यहां से चालू नहीं होगा, यहां से चालू होगा। 6 लिखा, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 यूं का यूं आ गया, 9 + 6 5 आ गया, 15, मतलब कैरी आया, 4 + 4 8 + 1 9, 2 9 5 2। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया, राइट। नाउ इसके अंदर मैंने क्या किया, जब मैं 12 कर रहा था, 4 × 3 12 कर रहा था, मैंने 1 को ऊपर कैरी कर लिया था, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ? लेट अस ट्राई वन मोर वे। 1 2 3 2 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 12, 12 यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 × 2 8, 8 यहाँ पे लिख देता हूँ। 4 × 1 4, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो लिख देता हूँ क्रॉस की जगह। 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 12 14 8 2, ठीक है। अब कैरी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब कि 12 को यहाँ पे अगर मैं कैरी रखूँ तो 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे चला जाएगा। 14 + 1 15, 1 यहाँ पे चला गया, मतलब कि 5 यहाँ पे रह गया, 1 यहाँ पे 9 2। तो मतलब कि चाहे मैं ऐसे करूँ या मैं ऐसे करूँ, दोनों ठीक है। मतलब हम कोडिंग कर रहे हैं तो वी शुड बी कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ मैथ, की कैरी जरूरी नहीं तभी रखो, बाद में भी हो सकता है, ठीक है। क्या मैं आपका ध्यान किस तरफ लेके आना चाहता था? वन थिंग वी हैव नोटिस कि 1 2 3 इज रिटन इन दिस वे, राइट। बट मल्टीप्लाई करते समय वी आर गोइंग इन दिस वे, द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। 4 को पहले मल्टीप्लाई की थी जरा, ना कि 2 को। पहले हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स मेरे को रिवर्स फॉर्म में मिल जाती, दैट वुड हैव बीन बेटर। सो मैं क्या करूंगा, मैं 1 2 3 को कन्वर्ट कर लूंगा 3 2 1 में, और 2 4 को मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर लूंगा 4 2 में, राइट। क्या कर रहा हूँ? 4 को 3 से 2 से फिर 1 से कर रहा हूँ ना, तो 3 2 1 को ऐसे लिख लेते हैं। 2 को मैं 3 2 1 से कर रहा हूँ तो ऐसे कर लेते हैं, और 4 और 2 का ऑर्डर भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? रिवर्स द स्ट्रिंग्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ अगर आप देखो हमारे पास क्या स्ट्रिंग्स है, 3 2 1 4 2।
अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा वो मैक्सिमम कितने डिजिट का होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बतानी है मेरे को, मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम डिजिट करते हैं मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं कि 999 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, 99 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 9 9 81 1 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे, 9 9 81 अगेन, 81 प्लस 8 9, 89 अगेन। सिमिलरली यहाँ पे फिर से 8 9 9 1 आ गया, 1 0 1 यहाँ पे आएगा, 9 प्लस 9 18 19, 1 प्लस 1 18 9, 3 दो 5, मतलब कि अगर मैंने 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 5, मतलब कि n प्लस m, अगर ये n डिजिट्स है और ये m डिजिट है तो मैक्सिमम मेरे को n प्लस m। बट फॉर द सिक्योरिटी हम एक वेक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर n प्लस m प्लस 1 डिजिट्स होंगी, n प्लस m प्लस 1। ठीक है, सेकंड हमारा क्या स्टेप है कि n प्लस m प्लस 1 नंबर ऑफ डिजिट्स का एक एरे बना लो। लेट मी राइट इट डाउन नाउ। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, अगर हमने देखा हमने डिजिट्स रिवर्स कर लिए, 24 का 42 हो गया, 3 to 1, ठीक है, इंडेक्सेस हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। हमने 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया था, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था और हमने आंसर को कहाँ स्टोर किया था? वंस डिजिट पे। 4 इंटू 3 हमने क्या किया था? 12, 12 को हमने वंस डिजिट पे स्टोर किया था। अगर मैं उल्टा मान के चलूँ तो 12 हमारा उस टाइम पे वंस डिजिट के जगह जीरो इंडेक्स पे था। नाउ 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 का उसके अगले वाले पे आ रहा था, तो 8 जो आ रहा था वो 1 पे आ रहा था। 4 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, तो 4 आ रहा था 2 इंडेक्स पे, मतलब कि 12 0 पे, 1 8 पे, 2 4 पे। तो मैंने 2 इंटू 3 किया था तो सीधा वो 1 से चालू हो रहा था, तो 6 जो आया था फर्स्ट नंबर पे आया था। 2 इंटू 4 2 पे आया था, 2 इंटू 1 2 पे आया था, सॉरी 3 पे आया था, राइट। सो अगर आप देख सकते हो जो पोजीशन है वो इंडेक्स का सम है, तो 0 प्लस 0 हमको 0 मिला, 0 प्लस 1 हमको 8 मिला, 0 प्लस 2 हमको सॉरी 0 प्लस 2 हमको 2 मिला, 1 प्लस 0 हमको 6 मिला, सॉरी 1 प्लस 0 हमको 1 मिला, 1 प्लस 1 हमको 2 मिला, 1 प्लस 2 हमको 3 मिला, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं i प्लस j का सम यहाँ पे स्टोर करूंगा, दैट इज मैं ये करूंगा फॉर i गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n, और m बोल सकते हैं फॉर j गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n। क्या करो, सपोज इस वेक्टर का नाम हमने v रखा, v ऑफ i प्लस j प्लस इक्वल्स टू इन दोनों का सम, मतलब कि टू s2i ऑफ लेट अस से इट इज नम 1 n1 n2, n1 का j एंड मल्टीप्लाइड बाय s2i ऑफ n2 का i, ठीक है, वो उसमें ऐड कर दो। उसके बाद क्या होगा, 4 इंटू 3 12 करा तो यहाँ पे 12 ऐड हो गया, यहाँ पे 8 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 ऐड हो गया, और 2 के केस में क्या होगा, 6 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 और 2। तो आफ्टर एडिशन दिस वेक्टर विल लुक समथिंग लाइक 12 14 8 2, 12 14 8 2। अगर आप याद करो तो हमारी सेकेंड अप्रोच में यही नंबर थे बट रिवर्स ऑर्डर में थे, रिवर्स ऑर्डर। दैट मीन्स हमारा वेक्टर जो अभी ऐसा लग रहा है 12 14 8 2 0 0, राइट, हमको इसको रिवर्स कर दूंगा तो मैं उसी स्टेट में पहुंच रहा हूँ जो मेरे को मिल रही थी सेकंड तरीके से सॉल्व करने पे। तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। थर्ड स्टेप क्या है, रिवर्स द एरे, रिवर्स द एरे। थर्ड स्टेप एक्चुअली फोर लूप है, फोर्थ स्टेप है, तो रिवर्स करने का क्या हो रहा है, 0 0 2 8 14 12, हमको ये एरे मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कैरी वाली बात कर लो, तो क्या करो, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, यहां से स्टार्ट करो, और इसके अंदर क्या कैरी है 1, या इसको यहाँ पे ऐड कर दो, फिर इसके अंदर क्या कैरी हो जाएगी 15 के अंदर 1 हो जाएगी, या इसको यहाँ ऐड कर दो 9 हो जाएगा, 2 ऐड कर दो। लेट अस राइट इट डाउन कैसे करेंगे। ये तो हमको पता ही है कि हमने मैक्सिमम साइज का एरे बना रखा है, इससे ऊपर डिजिट जा नहीं सकती। स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स, दैट इज फॉर आई गोइंग फ्रॉम n प्लस m, क्योंकि टोटल साइज तो n प्लस m प्लस 1 रखा था, n प्लस m प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस m, ठीक है। i यहां तक जाना है हमको, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i माइनस माइनस क्या करना है, v ऑफ i प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू v ऑफ i, v ऑफ i बाय 10, मतलब कि 12 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 1, वो यहाँ पे प्लस कर दो तो 14 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और v ऑफ i परसेंटाइल इक्वल्स टू 10, मतलब कि 12 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, ठीक है। ये लूप चलेगी, 15 क्या कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, और 15 बाय 10 प्लस कर देगा 9 में, ठीक है। 9 क्या करेगा, आगे 0 प्लस करेगा, 9 9 ही रहेगा, 2 कुछ भी नहीं करेगा, सिमिलरली 0 और 1 कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा एरे कन्वर्ट हो गया 2952 2952 में।
अब आप देखो 002952 टू बी प्रिसाइज। अब हमको लीडिंग जीरो हटाने, उसके लिए क्या करेंगे, एक इंडेक्स आई इक्वल टू जीरो बनाएंगे, जब तक वो जीरो है तब तक रखेंगे, वरना लूप से ब्रेक कर देंगे, उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने पहले दोनों स्ट्रिंग्स को रिवर्स किया, उसके बाद एक वेक्टर बनाया जिसका साइज था n प्लस m प्लस वन, उसके बाद हमने एक लूप लगाई जो कि नेस्टेड लूप थी, i जीरो से n तक जा रहा था, m और j जीरो से n तक जा रहा था, और i प्लस j इंडेक्स पे उसको प्लस करते जा रहे थे। फिर हमने वेक्टर को रिवर्स किया, फिर वेक्टर के अंदर कैरी करा, कैरी के बाद हमने लीडिंग जीरो हटाई और उसको आंसर में कन्वर्ट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। टोटल 5 स्टेप्स लगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ फॉर द बेटर क्लैरिटी। दोनों स्ट्रिंग्स को रिवर्स करो, ठीक है, ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। एक वेक्टर बनाया ओ ऑफ एन प्लस एम प्लस वन स्पेस का, ठीक है, ये ओ वन में हो जाएगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नेस्टेड लगाई जीरो से एन तक की, जीरो से एम तक की, ठीक है, और आई प्लस जे इंडेक्स पे प्लस इक्वल टू करते गए, उसके लिए हमको लगेगा टाइम ओ ऑफ एन एम, ठीक है। उसके बाद हमने वेक्टर को रिवर्स किया जिस जो कि हो जाएगा ओ ऑफ एन प्लस एम में, ठीक है। उसके बाद हमने कैरी वाला काम किया जो हो जाएगा ओ ऑफ एन प्लस एम अगेन में, ठीक है। उसके बाद हमने लीडिंग जीरो हटाई जो कि हो जाएगा ओ ऑफ एन प्लस एम अगेन, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने आंसर कन्वर्ट किया, वो भी ओ ऑफ एन प्लस एम में ही होगा। तो दैट मीन्स इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ओ ऑफ एन एम। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन एम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ एन प्लस एम, एज सिंपल एज दैट। वन हट जाता है कांस्टेंट वाली बात, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज क्लियर। कोडिंग करते हैं, कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो यू नो वेयर टू गेट मी, कमेंट सेक्शन है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी मिलो, यू विल आई विल श्योरली गेट बैक टू यू, श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। कोई और डाउट होगा सेपरेट वीडियो बना देंगे, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन, बट इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, वैसे तो मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बट इफ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द कोड। क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्स कर लो। सो रिवर्स, सबसे पहला स्टेप क्या रिवर्स था, num1 डॉट बिगिन, num1 डॉट एंड, सिमिलरली रिवर्स num2 डॉट बिगिन, num2 डॉट एंड। दोनों को रिवर्स किया, दोनों के साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, n इक्वल टू num1 डॉट लेंथ, m इक्वल टू num2 डॉट लेंथ, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट b बना लेते हैं, इसका नाम n प्लस m प्लस वन साइज रखेंगे, जीरो रख देंगे सब जगह। अब एक नेस्टेड लूप लगानी है। सो फॉर इंट i गोइंग फ्रॉम जीरो i लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर इंट j गोइंग फ्रॉम जीरो j लेस देन m j प्लस प्लस, v of i प्लस j प्लस इक्वल्स टू num1 i माइनस जीरो, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय num2 j माइनस जीरो, ठीक है। इससे हमारे पास वेक्टर तैयार हो गया। उस वेक्टर को रिवर्स करो, रिवर्स v डॉट बिगिन, v डॉट एंड, ठीक है। नाउ उसके बाद एक लूप लगानी है फॉर द कैरी। सो हमने कैरी कर लिया तो लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फॉर इंट i गोइंग फ्रॉम n प्लस m i greater than equals to 1 i minus minus v of i plus i minus 1 plus equals to v of i by 10 और v of i परसेंटाइल इक्वल टू 10, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था कि पहले वाले इंडेक्स पे प्लस करना है, ठीक है। हमारे पास अब परफेक्ट एरे रेडी है, इसके अंदर लीडिंग जीरो हटाने हैं, तो कहां से स्टार्ट करना है, इंट फर्स्ट इक्वल टू जीरो while my first is less than equals to n plus m and v of first equals to जीरो। जब तक वो जीरो है तब तक फर्स्ट प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। नाउ इफ हो सकता है कि सारे ही जीरो हो, तो इफ फर्स्ट इक्वल टू n प्लस m प्लस वन रिटर्न एन जीरो, कि हमारा प्रोडक्ट भी जीरो है। अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रिंग आंसर बनाओ, एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करो, ठीक है। नाउ व्हाइल फॉर इंट i इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट i लेस देन इक्वल्स टू n प्लस m i प्लस प्लस आंसर प्लस इक्वल्स टू, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स चाहिए वैसे, आंसर प्लस इक्वल्स टू v ऑफ टू स्ट्रिंग ऑफ v ऑफ i, return the answer, right? Let us try to compile and run it. Hope it will run fine and not give any error. Getting accepted for the sample test cases. Submit करके देखते हैं. Let me zoom out the screen.
getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it. कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी appreciation हो, कोई भी recommendation हो for the further videos, please feel free to reach out. Please help me grow. आपकी भी growth, मेरी भी growth, साथ में learning करेंगे. Thank you. Have a nice day. And please subscribe the channel.